Hello students, welcome to our new video from the chapter Alcohol, Phenols and Ethers. Today we are going to discuss an important topic from phenols. So we are going to discuss acidic character of phenol. Phenol का acidic character कैसा होता है? So अगर हम कंपेयर करें, एक क्वेश्चन भी आता है, लाइक क्वेश्चन ऐसे आता है कि why phenols are more acidic than alcohol. ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसमें भी आपके आंसर नोट कर सकते हैं. So phenols are more acidic than alcohol. Phenol acidic क्यों होते हैं, अल्कोहल से क्यों होते हैं? Because when hydrogen ion is removed from phenol, अगर हम phenol में से हाइड्रोजन आयन रिमूव करें तो फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, जिसको हम स्टेबलाइज कर सकते हैं रेजोनेंस के थ्रू. सपोज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फेनॉल है. फेनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग पर OH. यहाँ पे आप लोन पेयर भी लगा लीजिएगा, यहाँ स्पेस नहीं है, 2 लोन पेयर्स होंगे. ओके, अब फिनॉल, ये आपका फिनॉल है, ठीक है. अब इसका एसिडिक कैरेक्टर किस वजह से होता है, जो फिनॉल का H है, ये H को हम रिमूव कर देते हैं. जब H को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, और फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो बहुत ज़्यादा वो स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस के थ्रू. जब H रिमूव कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज भी आएगा. ओके, क्योंकि हमारे पास एक एटम गया तो नेगेटिव चार्ज, और हमारे पास लोन पेयर बढ़ जाएंगे बिकॉज उस एटम की जगह खाली हो गई, बॉन्ड टूट गया. तो जब बॉन्ड टूट गया तो लोन पेयर आ जाएगा, तो ये हमारे पास फिनॉक्साइड आयन आ गया. अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है आपका, ये स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस के थ्रू. इस पूरे रिंग में रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है. तो हमने ये देख लिया, ये हमारे पास क्या है फिनॉल. जब उसमें से एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया तो क्या बन गया, फिनॉक्साइड बन गया. ओके, फिनॉक्साइड क्या आ जाता है, बेंजीन रिंग पर O नेगेटिव. अब हम देखते हैं फिनॉक्साइड का रेजोनेंस. अब यही स्ट्रक्चर हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं. अब देखिए, माइग्रेट करेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा. अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, सपोज यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे जो कार्बन की वैलेंसी है 4 से ज़्यादा हो जाएगी. तो हमें क्या करना होगा, जब हम ये चार्ज को इधर मूव कराएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना पड़ेगा. दो काम करेंगे हम एक ही स्टेप में. ओके, सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ये जो हमारे पास चार्ज है नेगेटिव का मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया. ओके, अब आपको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है, 1 2 3 4. अब कितने लोन पे लगाने पड़ेंगे, 5 6 7 8. तो 2 लोन पे लगे और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन. एक लोन पे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब ये बॉन्ड हमने यहाँ पर क्या दिखाया, ब्रेक करता हुआ दिखाया. जब ब्रेक करता हुआ दिखाया तो यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज लगाएंगे. ओके, अब ये और ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, देखिए ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एज इट इज हमने वापस कॉपी कर दिया. अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे फर्दर. अब ये नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे माइग्रेट करके बॉन्ड बनाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो हम एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. इसका हम कब तक करेंगे, जब तक कि हमें पहले वाला स्ट्रक्चर नहीं मिल जाता. ओके, 2 लोन पे हमने इस पर लगाए. अब ये क्या दिखा रहा है, ये नेगेटिव चार्ज का मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट हुआ तो ये यहाँ पर आ गया. ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉन्ड बन गया. ये वाला बॉन्ड, जो ये वाला बॉन्ड है, इसको हमने एरो दिखाया, दैट मींस इसको हम ब्रेक कर रहे हैं. ब्रेक करने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. और ये वाला जो बॉन्ड है आपका, इसको आप ऐसे ही लगा छोड़ देंगे. देखिए हमने ऐसे लगा छोड़ दिया. अब इसका नेक्स्ट स्टेप में हम सेम बस वही स्टेप रिपीट करते रहेंगे कि नेगेटिव चार्ज को आगे बढ़ाएंगे. आगे बढ़ाने से यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर बॉन्ड दिखा देंगे और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा. जब टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज, तो एक स्टेप में बॉन्ड बनेगा और एक जगह बॉन्ड टूटेगा एक ही स्टेप में. अब देखिए ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ बॉन्ड बना, तो हमने यहाँ बॉन्ड बना देना है. और ये पहले वाला बॉन्ड है, इसको ऐसे ही बना देंगे. अब ये क्या दिखा रहा है कि ये वाला बॉन्ड था, ये वाला आपने बॉन्ड बना दिया, इसको आपने ब्रेक करा, दैट मींस नेगेटिव चार्ज आया होगा और डबल बॉन्ड पर O और साथ में लोन पेयर. अब देखिए ये फाइनल स्टेप है, नेगेटिव चार्ज को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा. जब बॉन्ड टूटेगा तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ जाएंगे. ओके, तो यहाँ हमने ऐसे कर ये ड्रॉ करा. ठीक, अब देखिए जब हमने यहाँ बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे. डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया. जब हमने बॉन्ड को तोड़ा तो कितने लोन पेयर्स थे, देखिए आप काउंट करिएगा. इलेक्ट्रॉन को 1 2 टोटल करना होते हैं, 3 4 5 6. पहले डबल बॉन्ड थे तो 7 8 पूरे थे, लेकिन अब हमें दोबारा पूरे करना पड़ेंगे और फिर इसके साथ हम नेगेटिव चार्ज लगाएंगे. अब देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर हुआ है, दैट मींस इस पोजीशन पे क्या आना चाहिए, बॉन्ड आना चाहिए. तो यहाँ हमने बॉन्ड लगा दिया और पहले वाले बॉन्ड्स जैसे थे वैसे के वैसे लगा देंगे. किधर था और एक इधर था, तो हमने यहाँ वाले बॉन्ड्स एज इट इज हमने कॉपी कर दिए. सो दैट वाज इट. एंड ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसके बाद ये हमने सेकंड ड्रॉ करा, देन थर्ड ड्रॉ करा, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ. ओके, थैंक यू. सो इससे हमें ये पता चल गया कि जो फिनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक है. क्यों एसिडिक है, उनका रीजन ये है कि ये फिनॉल से जब हाइड्रोजन लूज होता है तो फिनॉक्साइड आयन बनाता है, और ये जो फिनॉक्साइड आयन है वो कैसे स्टेबलाइज हो जाता है, रेजोनेंस की हेल्प से स्टेबलाइज हो जाता है. सो दैट वाज इट.